वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ मेरी इंग्लिश की आंसर शीट, जो कि आप देख सकते हो। मुझे इसमें नहीं किया 100 में से 61 मार्क्स मिले थे, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट को मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये मार्क्स है। तो ये अच्छे मार्क्स नहीं हैं, बट आज की इस वीडियो में आपको क्या सीखना है, जो गलतियाँ मैंने करी थी वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ये आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है जो मैंने करी थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आंसर शीट आपको मिलने के बाद आपको पहले क्या करना है, आपके पेपर में एक लाइन ड्रॉ की गई होती है, तो आपको एक दूसरी एक्सटर्नल लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये साइड से एक छोटी सी मार्जिन ड्रॉ कर लेनी है। एक ही मार्जिन ड्रॉ करनी है ये साइड से। ठीक है, तो ये दो मार्जिन आपको ड्रॉ करनी है, एक राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में। ठीक है, वो भी क्यों करनी है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जो आपका मेन क्वेश्चन होता है वो आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिया होता है, उसमें लिखना होता है क्वेश्चन नंबर 1, और जो सब क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लाइन की ये साइड लिख सकते हो 1 2, है ना, और यहाँ से आपका आंसर जो है लिखना स्टार्ट कर सकते हो। और मार्जिन में एक लाइन, क्योंकि अगर टीचर को मार्क्स देने भी हो तो यहाँ पे भी दे सकते हैं और यहाँ पे भी दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे मार्जिन रखोगे तो वो अच्छा दिखेगा आपका प्रेजेंटेशन। तो मैं कैसे शुरुआत करता था, मेरे जब पेपर होते थे बोर्ड्स के तो मैं राइटिंग स्किल्स से शुरुआत करता था। जैसे कि क्योंकि क्या है, राइटिंग स्किल्स का जो वेटेज है ना मार्क्स का वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए मैं राइटिंग स्किल्स से स्टार्ट करता था। तो राइटिंग स्किल्स में मैं लेटर में क्या करता था, मैं फॉर्मल लेटर लेता था। क्योंकि फॉर्मल लेटर में क्या होता है, जब भी आप कुछ ये जो लिखते हैं इसके 1 या फिर 1.5 कुछ तो भी मार्क्स इसके मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप करेक्ट लिखते हो तो। इनफॉर्मल में वैसा नहीं है, इनफॉर्मल में आपको ये लिखना ही नहीं होता। फिर सब्जेक्ट भी अगर आप प्रॉपर लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर इसमें क्या होता है फॉर्मल में, क्या है ये, फॉर्मल में 3 पैराग्राफ्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है, इंट्रोडक्शन की हेलो, आपको बस बताना होता है स्टार्टिंग में कि क्या क्या है। और बीच में जो होता है आपका पैराग्राफ वो पूरी मेन बॉडी होती है, उसमें आपको सब डिटेल में लिखना होता है कि क्या प्रॉब्लम है आपकी, यहाँ पे आपको क्या सोल्यूशन चाहिए। और थर्ड इसमें कंक्लूजन होता है, जैसे कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमारे यहाँ पे आइए और ये सॉल्व कीजिए। आपको इंग्लिश में लिखना है, मैं आपको बस इस सैम्पल के लिए बता रहा हूँ। ये नंबर आप कुछ भी मत कीजिए, मैंने बस ऐसे ही लिख दिया था XYZ नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 ही पैराग्राफ लिखे, तो आपको ध्यान रखना है कि आप 3 पैराग्राफ लिखे। तो ये एक मेरी गलती थी पहली, मैंने यहाँ पे 2 ही पैराग्राफ लिखे, आपको 3 पैराग्राफ लिखने हैं। यहाँ पे मुझे 2.5 ही मार्क मिला है, बल्कि ये 5 मार्क का था, यानी लगभग 50% ही मार्क्स मुझे मिला है, क्योंकि मैंने थर्ड पैराग्राफ नहीं लिखा है। और थैंक यू सर की बदले में अगर आप थर्ड पैराग्राफ लिखोगे तो थर्ड पैराग्राफ में आप थैंक यू लिख सकते हो, या फिर थैंक यू नहीं भी लिखोगे तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर आपको लिखना है योर फेथफुली योर सिंसियरली XYZ। फिर आपको आपका ईमेल आईडी चाहे तो आप दे सकते हो, या फिर नहीं भी दिया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप, मैंने लेटर में जो गलती की थी वो आपको करनी नहीं है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फॉर्मल लेटर ही लिखें आपके एग्ज़ाम। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन जो होता था आपका, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो आपको नए पेज से स्टार्ट करना होता है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया। ठीक है, फिर मैंने डायलॉग और इंटरव्यू में क्या होता था, आपको कोई भी एक करना था। ठीक है, तो मैं क्या करता था, मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान देता हूँ, बट मैंने ये वाले पेपर में डायलॉग लिखा है। डायलॉग में आपको बहुत बड़ा हो जाता है वो, और इंटरव्यू में आपका एक पेज में मैनेज हो जाता है, बट डायलॉग में आपको 2-3 पेजेस भर जाता है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंटरव्यू क्वेश्चन ही लिखें। आपको अगर 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस बोले हैं तो आप 15 क्वेश्चंस लिखिए, बट इंटरव्यू क्वेश्चंस ही लिखिए। मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, मैंने डायलॉग लिख दिया है, इसमें मुझे 3 मार्क्स मिल रहे हैं, बल्कि ये 5 मार्क्स का था। इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने का चांस होता है। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चंस। फिर आपका जो वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल होता है, इसका क्वेश्चन पेपर जो है ना, मैंने ऑलरेडी मेरे लास्ट वीडियो में अपलोड कर रखा है, तो आप क्वेश्चन पेपर भी जाके चेक कर सकते हैं। मैं वर्बल टू नॉन वर्बल में क्या करता था, पैराग्राफ दिया होता था, उसमें आपको बॉक्स बनाना होता है, मैं वो करता था। तो मुझे भी इसमें 3 मार्क्स मिले हैं। इसमें मेरी कुछ गलती तो मुझे दिख नहीं रही है, बट मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कॉलम बनाते हो तो आप पेन से बनाइए। मैंने यहाँ पे पेंसिल से बनाया है, तो आप पेन से बनाइए, क्योंकि आपको नोट में भी बताया जाता है कि पेन से बनाना है। फिर आप जो मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4,
आप पूरा पेज भर के लिखिए, ज़्यादा लिखिए, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है। अगर आप सिर्फ 4 लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स कैसे मिलेंगे, है कि नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इधर 8 क्वेश्चंस लिखने चाहिए थे एक्चुअली, तब मुझे 5 मार्क्स मिलते थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा पॉइंट्स कवर नहीं किए है जो पैसेज में दिए थे डूज एंड डोंट्स में। तो उसके बाद जो होता है आपका वो होता है आई थिंक स्पीच। हाँ, स्पीच होती है। तो स्पीच में भी देखिए मुझे कितने 3 मार्क्स मिले हैं। यहाँ पे तो मैंने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख दिए हैं, बट अगर आप ऊपर से ही देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो पैराग्राफ है वो कितना छोटा है। तो आपको इतने छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने हैं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ बड़ा लिखते हो, फिर सेकंड भी बड़ा लिखते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप छोटे छोटे पैराग्राफ मत लिखिए, और मैंने जो अंडरलाइन किए हैं ना, आप उस टाइप के अंडरलाइन मत कीजिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता है पेपर। एग्जामिनर जब चेक करता है उसे। और आपकी जो हैंड राइटिंग है वो आप अच्छी रखिए, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग इधर गंदी आई है, और अंडरलाइन आपको नहीं करनी है इस तरह से। तो स्पीच की गलती मैंने आपको बता दी है कि क्या आपको अंडरलाइन नहीं बनानी है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स नहीं लिखने, बड़े पैराग्राफ्स लिखिए, ठीक है। बड़े पैराग्राफ अगर आप 3 भी लिखोगे ना तो बहुत है 5 मार्क्स के। वैसे राइटिंग स्किल्स में ज़्यादा तो 5 मार्क्स मिलते नहीं हैं, बट आप कोशिश कर सकते हो। फिर लैंग्वेज स्टडी का पार्ट है। लैंग्वेज स्टडी में मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे भी देखिए मैंने कितने प्रॉपरली सब कुछ लिखा है। सबसे पहले आपको कंपाउंड वर्ड्स लिखने होते हैं, तो मैंने कंपाउंड वर्ड्स लिख दिए हैं। 2 लिखने थे, मैंने 5 लिख दिए, कोई बात नहीं। कंपाउंड वर्ड्स एक एक वर्ड होता है सिर्फ। फिर देखिए मैंने कितने नीट एंड टाइडी टाइप से यहाँ पे किया है। तो ये मेरे सारे राइट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इतना नीट एंड टाइडी रखते हो तो छोटी छोटी गलतियों को आपके टीचर इग्नोर कर देते हैं, आपको मार्क्स दे देते हैं। तो यहाँ पे मुझे 8 मार्क्स मिल चुके हैं 8 क्वेश्चंस के। फिर 2-2 मार्क का है ये, क्या ये भी डूअर्स डायरेक्टेड ही है। 2-2 मार्क, 4 मार्क का ही है। 1 2 3 4 मार्क्स मुझे इधर मिल चुके हैं। ये कितने नीट एंड टाइडी टाइप से मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर लिखा है, फिर उसके नीचे एरो दिखा है, फिर आंसर लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ग्रामर मैंने कर लिया है। आई थिंक मैम ने, हाँ, इधर मार्क्स दिया है मैम ने। और फिर आपको ये जो ऐसा ब्लैंक है ना, ऐसा ब्लैंक नहीं छोड़ना है, क्योंकि टीचर को लगता है फिर से आता नहीं है, फिर वो आगे का पेपर आपका अच्छे से चेक नहीं करता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि आप ऐसा नहीं करें। फिर टेक्सचुअल पैसेज है ये। टेक्सचुअल पैसेज में भी मैंने यहाँ पे कई सारी गलतियाँ की हैं। आपको यहाँ पे देखिए रॉन्ग नहीं करना है कुछ भी। मैंने यहाँ पे गलती से रॉन्ग कर दिया है। आप ट्राई कीजिए कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में करेक्ट आंसर लिखिए। अगर नहीं होता है तो आप रॉन्ग कर सकते, नो प्रॉब्लम। रॉन्ग करते वक्त भी आपको देखिए मैं ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करना है। आपको एक लाइन मार देनी है रॉन्ग हुआ अगर आपका कुछ, तो ठीक है। आई होप आपको पैसेज की गलती पता चल रही होगी मेरी। हाँ, और एक पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी मैंने देखी कितना छोटा लिखा है। आपको पूरा आधा पेज का लिखना है गाइस, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है। आपको ऐसे ही 2 मार्क्स नहीं देते टीचर, ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स भी मैंने अच्छे से लिखे हैं। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मैंने स्केल से अच्छे से बनाया नहीं है। आपको बॉक्सेस भी अच्छे से बनाने हैं, ठीक है। मुझे इधर मार्क्स मिल चुके हैं, बट ध्यान रखिए कि आप अच्छे से बॉक्स बनाइए, जैसी मतलब सारे इसकी साइज़ सेम होनी चाहिए, अच्छे से प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपके पेपर का। फिर यहाँ ये पैसेज का ही है। हाँ, देखिए यहाँ पे भी मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप ब्लैंक ना छोड़े, ट्राई कीजिए ब्लैंक ना छोड़ने का, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट है पोएट्री भी मैंने अच्छे से लिख दी है। यहाँ पे मुझे 1.5 मार्क मिला, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है मैंने छोटा ही लिखा है। आपको बड़ा लिखना है 2 मार्क्स के, ठीक है। आई होप आप समझ चुके हो यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी देखिए एप्रिसिएशंस हमारा 8 मार्क का था। यहाँ पे देखिए अगर आप नोट करोगे तो यहाँ पे कितनी छोटी छोटी गलतियाँ निकाली है। ह्यूमन लिखना तो ह्यूमंस लिखा है, फिर यहाँ पे भी ह्यूमंस लिखा है। देखिए कितनी छोटी छोटी मिस्टेक्स निकाली है। तो आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। आप चाहे तो पढ़ सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स की है। ये एप्रिसिएशन है कौन से पोएम का, एनिमल्स पोएम का एप्रिसिएशन है। ये देखिए मुझे यहाँ पे 3.5 मार्क्स मिला है, बल्कि ये 8 मार्क का क्वेश्चन था। आप सोच सकते हो कि कितना मतलब डिफरेंस आता है ना। फिर ये क्या है, नॉन टेक्सचुअल पैसेज भी आपको अच्छे से लिखना है। मैंने यहाँ पे गलतियाँ कर दी हैं, तो आप ट्राई करिए कि आप पहले पैसेज अच्छे से पढ़ ले, फिर आंसर्स दे। फिर अगर आप यहाँ पे अभी आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे मुझे पूरे 2 मार्क्स मिल चुके हैं पर्सनल रिस्पॉन्स में, क्योंकि ये बड़ा आंसर है, ठीक है।
इसलिए मुझे यहाँ पे 2 मार्क्स मिला है। फिर ये समरी है, समरी 5 मार्क की थी, मुझे यहाँ पे 2 ही मार्क मिले। समरी में मैंने क्या गलती करी है, मैंने जो पैसेज में लाइंस थे वही लाइंस यहाँ पे लिख दी है, मैंने कुछ अच्छे से मतलब कंक्लूजन उसका लिखा नहीं है। तो आप ध्यान रखिए कि आप जब भी समरी लिखते हो तो आपका कंक्लूजन लिखना है पैसेज का। फिर ये भी क्रिएटिव राइटिंग में आपको स्टोरी राइटिंग थी, मैंने स्टोरी राइटिंग भी अच्छी सी कर ली है। यहाँ पे मुझे मार्क्स यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, हाँ 2.5 मार्क्स है इसमें भी, और इसमें भी मुझे 2.5 मार्क्स है। ये भी 5 मार्क के थे। यहाँ पे भी मैंने छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखे हैं, ठीक है, अगर आप नोट करोगे तो। बड़े पैराग्राफ लिखिए, 3 पैराग्राफ लिखिए, बड़े लिखिए, मतलब 2 पेजेस तक आने चाहिए वो पैराग्राफ, ठीक है। फिर वो भले आप बीच में कुछ भी लिखे, नो प्रॉब्लम। फिर लास्ट में मैंने छोटे छोटे पैराग्राफ लिखे हैं, टाइटल दिया है, मॉरल दिया है। मॉरल मैंने बहुत ही छोटा दिया है, आपको बड़ा मॉरल लिखना है। टाइटल को अगर आप इसी स्ट्रेट लाइन मार दोगे तो अच्छा होगा, ठीक है, जिससे कि वो हाईलाइट होता है। तो आई होप आप समझ चुके हो कि मैंने क्या क्या गलतियाँ मैंने पेपर में करी थी। आपको ये गलती आपके बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट नहीं करनी है गाइस, क्योंकि आपके मार्क्स सिली मार्क्स जाते हैं यार, ऐसी गलतियाँ मत किया कीजिए, ठीक है। आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से पेपर अटैम्प्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।